हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा और कम। इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश में प्रथम और हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा और ऊंचा जैसे टॉपिक को डिस्कस किया था या इनके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। तो आप सभी चैनल पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपने समय का सदुपयोग करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है या बताया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है हमारा लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल एंड स्पीति के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम दो जो फैक्ट है उनको जान लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक हो गया हमारा सबसे कम अपराध वाला जिला, तो वो भी हमारा कौन सा है? वो भी हमारा लाहौल स्पीति है। एंड देन सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश में? तो वो भी हमारा लाहौल स्पीति है। तो कितनी जनसंख्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लाहौल एंड स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो जनसंख्या थी वो थी हमारी 31,564। अब हम लाहौल एंड स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो फैक्ट वहाँ से रिलेटेड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिले के रूप में गठन कब किया गया था लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का। तो वो किया गया था हमारा 1 नवंबर 1966 में। अब हम बात कर लेते हैं कि लाहौल एंड स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है या इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो है हमारा केलोंग में। कहाँ पर? केलोंग या केलांग भी इसको लिखते हैं हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं, केलांग में। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल या एरिया। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एरिया वाइज कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ी है हिमाचल प्रदेश में? तो भी हमारी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। तो इसके एरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका एरिया है हमारा 13,835 वर्ग किलोमीटर, जो हमारे हिमाचल प्रदेश का 24.85% कवर करता है। कितना कवर करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जा सकता है या पूछा गया है। जो हमारे पीछे जो है एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, तो हिमाचल प्रदेश का कितना एरिया कवर करता है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट? 24.85% कवर करता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो लाहौल एंड स्पीति में दर्रे या जो पासिस है उनके बारे में, या दर्रे को जोत या फिर गल्लू के नाम से भी जाना जाता है। जोत या गल्लू के नाम से भी जाना जाता है, जो मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिटेल से डिस्कस किया गया है। यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं? एक तो है हमारा रोहतांग दर्रा। कौन कौन सा? रोहतांग दर्रा, जो किसके बीच में है? ये है हमारे लाहौल एंड कुल्लू के बीच में, है। एंड देन कुंजुम दर्रा, कुंजुम दर्रा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि कुंजुम दर्रा किस के बीच में है? तो है हमारा लाहौल एंड स्पीति के बीच में। किसके बीच में है? लाहौल एंड स्पीति के बीच में है। एंड देन कुगटी दर्रा किसके बीच में है? ये है हमारा लाहौल एंड भरमौर के बीच में। जो चंबा का भरमौर है उसके बीच में और लाहौल के बीच में कौन सा दर्रा है? यह क्वेश्चन भी बनता है। तो कौन सा है? कुगटी दर्रा है। एंड देन इसके बाद हम बात करते हैं बारालाचा जो दर्रा है ये है हमारा लाहौल एंड लद्दाख के बीच में। LL से आप याद रख सकते हैं। लाहौल एंड लद्दाख के बीच में हमारा कौन सा दर्रा है? बारालाचा दर्रा है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ग्लेशियर है जो हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। लेकिन इससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करेंगे कि एंड्रयू विल्सन ने, उनका नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एंड्रयू विल्सन ने 1873 में लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहा था। किसने कहा था? एंड्रयू विल्सन ने 1873 में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को ग्लेशियर की घाटी कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, आप इसको जरूर नोट करना। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्लेशियर है। सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ा शिगड़ी का जो अर्थ ही हमारा ग्लेशियर होता है। स्थानीय भाषा में शिगड़ी जो ग्लेशियर होते हैं उसको हमारे शिगड़ी कहा जाता है। जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। एंड इसके बाद है हमारा लेडी ऑफ
केलोंग, जो हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है केलांग, वहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है। मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, जो हमारी उड़ान सीरीज चली हुई है, कि इस वाले ग्लेशियर में ऐसा प्रतीत होता है कि एक लेडी जो है किल्टा उठाकर, जिसमें अपर पहाड़ी जो है जिसको सामान कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं और हाथों में दरांती लेके हुए आगे की तरफ जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है, तभी इसको लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर कहा जाता है। एंड देन सोना पानी ग्लेशियर भी हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड देन गारा ग्लेशियर एंड देन पेराद या पराद ग्लेशियर भी हमारे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड नेक्स्ट है हमारा मुलकिला ग्लेशियर भी हमारा लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। सो हमने लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से सभी जो फैक्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम हमने डिस्कस कर लिए। तो अब आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि लाहौल एंड स्पीति का लोक नृत्य कौन सा है। लाहौल एंड स्पीति का लोक नृत्य कौन सा है, हमने अपनी उड़ान सीरीज में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। सो आप जरूर बताएं। सो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी एंड जीके से रिलेटेड जो है मॉक टेस्ट और उसकी एक कंप्लीट सीरीज जो है करवाई गई है। सो आप वहां पर विजिट करके ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएं। एंड साथ ही साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर उड़ान सीरीज चली हुई है, जिसको मेरे द्वारा ही जो है चलाया जा रहा है या कंडक्ट करवाया जा रहा है। सो आप वहाँ पर विजिट करके उसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाएं, क्योंकि उसमें हमने जो हिमाचल प्रदेश में जो भी एग्जाम पिछले सालों में कंडक्ट हुए हैं उनको उठाकर वहां से हमने क्वेश्चंस को उठाकर जो है वहां पर डिटेल से डिस्कस किया है। सो मैं आप सभी को गारंटी देती हूं कि आप अगर वहां पर विजिट करेंगे तो आपको जो है फायदा होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, तो है हमारा बिलासपुर। तो बिलासपुर का जो मुख्यालय है वो भी हमारे बिलासपुर में ही सिचुएटेड है। सो इससे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी ऊंचाई पर सिचुएटेड है समुद्र तल से, तो है हमारे 610 मीटर की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। अब हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड अन्य फैक्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जिले के रूप में कब गठन किया गया। तो बिलासपुर का गठन किया गया था 1 जुलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार इसकी डेट पूछी गई है, 1 जुलाई 1954 में, 1 जुलाई 1954 में। तो बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है 5वां जिला, तो यह भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है, 5वां जिला बना था जो हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में जब हमारा गठन किया गया था हिमाचल प्रदेश का 15 अप्रैल 1948 को, तब हमारे हिमाचल प्रदेश में 4 ही जिले थे। तो मैंने कई बार डिस्कस किया है कौन कौन से थे, एक चंबा था, महासू था, एंड देन मंडी, एंड देन सिरमौर। तो हमारे 4 ही जिले थे जब हमारे हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। कौन कौन से, चंबा, मंडी, महासू एंड देन सिरमौर। एंड 5वां जिला कौन सा बना जो हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था, तो था हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट थी। एंड कब मिलाया गया था, 1 जुलाई 1954 को। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बिलासपुर का क्षेत्रफल कितना है या एरिया कितना है। तो बिलासपुर का क्षेत्रफल है हमारा 1167 वर्ग किलोमीटर, जो हमारे हिमाचल प्रदेश का 2.10% कवर करता है। कितना कवर करता है, 2.10% कवर करता है। इसके बाद बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या है, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, कहलूर या फिर ब्यासपुर के नाम से इसको हमारे जाना जाता था, ब्यासपुर के नाम से इसको हमारे जाना जाता था। एंड कहलूरी जो बोली है वो भी हमारे बिलासपुर की ही बोली है। सो यह क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो इसके बाद हमारे आगे बढ़ते हैं। तो बिलासपुर को हमारे सत्तधार कहलूर के नाम से भी जाना जाता है, सत्तधार कहलूर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी 7 पहाड़ियाँ हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछी गई है। तो कौन कौन सी है उनके ऊपर एक हम नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले आ गई हमारी नैना देवी धार, जिसमें हमारे नैना देवी का मंदिर जो है सिचुएटेड है, जिसको हमारे वीर चंद के द्वारा बनाया गया था, जिसने जो है बिलासपुर रियासत की क्या की थी, स्थापना की थी। एंड देन कोट पहाड़ी या कोट धार। एंड इसके बाद आ जाती है झंझियार धार, एंड देन त्यून धार, एंड देन
हमारा हो गया बंदला धार, जो बिलासपुर की सबसे लंबी धार है। कौन सी? बंदला धार। कितनी लंबी है? 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर लंबी है, बिलासपुर की सबसे लंबी धार है। यह क्वेश्चन भी बन सकता है, तो कौन सी है? बंदला धार है। एंड देन इसके बाद आ जाती है हमारी रतनपुर धार। रतनपुर धार एंड देन भादरपुर धार, जो बिलासपुर की सबसे ऊंची। लंबी कौन सी है? लंबी कौन सी है? लंबी है हमारी बंदला धार। एंड ऊंची कौन सी है? ऊंची है हमारी भादरपुर धार है। जो कितनी इसकी ऊंचाई है? इसकी ऊंचाई है 1980 मीटर। 1980 मीटर इसकी हमारी ऊंचाई है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि हम यहाँ पर हर एक फैक्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। एंड अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एंड बिलासपुर में हमारे हौज, टोबा या टैंक भी बनवाए गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कौन कौन से हैं उनके ऊपर एक हम नज़र डाल लेते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे जगात खाना। कौन सा? जगात खाना टैंक। जगात, इसको जो है पुरानी जो लैंग्वेज में टोबा या हौज के नाम से भी जाना जाता था। तो जो जगात खाना जो हौज है उसको किसने बनाया था? 1874 में इसको बनाया गया था हीरा चंद के द्वारा। हीरा चंद के द्वारा बनाया गया था। एंड नेक्स्ट है हमारा स्वार घाट। स्वार घाट हौज, तो इसको भी हमारे हीरा चंद के द्वारा बनाया गया था। एंड कब बनाया गया था? 1874 में बनाया गया था। एंड एक और है, वो है हमारा संगवाड़ा। कौन सा? संगवाड़ा हौज या टोबा है, जिसको हमारे विजय चंद के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? विजय चंद के द्वारा बनाया गया था। एंड इसके बाद हमारे बिलासपुर में हमारी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक, जो हमने कई बार डिस्कस की हुई है अपनी पिछले वाली वीडियो में भी, कौन सी है? वो है हमारी गोविंद सागर लेक भी सिचुएटेड है। गोविंद सागर लेक भी हमारी सिचुएटेड है। इसके बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। एंड बिलासपुर में कौन कौन सी घाटियां सिचुएटेड है? तो एक है हमारे चैंतो घाटी एंड दूसरी है हमारी दामी घाटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दामी घाटी। जो दामी जो घाटी है हमारी यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो दामी घाटी है वो कौन कौन सी धाराओं के बीच में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। सो दामी जो घाटी है वो हमारे बंदला एंड जो अभी हमने बात की, जो हमारे बिलासपुर की सबसे लंबी धार है। एंड भादरपुर, 1 सेकेंड, भादरपुर जो हमारी धार है उन दोनों के बीच में है। बंदला हमारी बिलासपुर की सबसे लंबी धार है। एंड जो भादरपुर है वो सबसे ऊंची धार है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की। एंड ऐसे में आप सभी को बता दूं कि जो बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर रघुनाथपुरा में बिरोजा फैक्ट्री है। तो हमने बिरोजा के बारे में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, जिसका उपयोग जो है हमारे तारपीन का तेल या फिर जो प्लास्टिक की जो थिंग्स होती है उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड मेले कौन कौन से हैं वहाँ के फेमस? एक तो है हमारा मारकंड मेला, जो हमारे जुखाला में लगता है। दूसरा है हमारा नलवाड़ी मेला, जो हमारा 1889 में, नलवाड़ी मेला जो हमारे बिलासपुर के लूणू मैदान में लगता है, वो 1889 में हमारे डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने स्टार्ट करवाया था। किसने? डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने इसको स्टार्ट करवाया था। एंड तब हमारे बिलासपुर के राजा कौन थे? तब हमारे बिलासपुर के राजा थे अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह हमारे बिलासपुर के राजा थे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो है हमारा हमीरपुर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 1 जुलाई 1972 को। 1 जुलाई 1972 को। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो हमारे हमीरपुर में ही है। एंड साक्षरता दर जो हमारा लिटरेसी रेट है, जो हिमाचल प्रदेश का क्या है, सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का, वो हमारे हमीरपुर ही डिस्ट्रिक्ट का है। तो वो कितना है? 88.15%। कितना है? 88.15% है हमीरपुर का क्या लिटरेसी रेट, जो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो पूछा गया था कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन था? हमीरपुर था। तो अब हम बात करते हैं कि कितना है जो हमारा हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो
तो वो है हमारा 1118 वर्ग किलोमीटर, 1118 वर्ग किलोमीटर। तो यह हमारा हिमाचल प्रदेश का 2.01%, 2.01% कवर करता है। बिलासपुर कितना कवर करता था? 2.10। यहाँ पर आप उल्टा कर सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में आए तो अगर आप रिलेट करके अगर फैक्ट को याद रखते हैं तो आपको फैक्ट जल्दी याद रहते हैं या ज़्यादा दिनों तक याद रहते हैं। तो हमीरपुर का जो क्षेत्रफल है वो हिमाचल प्रदेश का कितना एरिया कवर करता है? तो वो करता है 2.01% जो है कवर करता है। एंड कितना क्षेत्रफल है? 118 वर्ग किलोमीटर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का क्या है? क्षेत्रफल है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में धाराएं या पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है। तो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। एक है हमारी जखधार, कौन सी? जखधार। एंड देन चबूतरा, एंड देन चबूतरा धार, एंड देन 16 सिंगी धार, 16 सिंगी धार, 16 सिंगी धार। कौन कौन सी? 3 धाराएं हैं हमारी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। मेन कौन कौन सी है? जखधार होगी, चबूतरा धार होगी एंड 16 सिंगी धार होगी। इसके बाद जो है हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सुजानपुर टिहरा जो है सिचुएटेड है। एंड सुजानपुर टिहरा में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश में एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है? तो वो हमारा कहाँ पर है? सुजानपुर टिहरा में सिचुएटेड है। एंड हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा खेल मैदान भी हमारा कहाँ पर है? सुजानपुर टिहरा में ही सिचुएटेड है। एंड संसार चंद ने सुजानपुर में होली स्टार्ट करवाई थी, यह क्वेश्चन भी बनता है। जो हमारे कहाँ के राजा थे? कांगड़ा के राजा थे एंड सबसे शक्तिशाली राजा थे। एंड महल मौर्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महल मौर्य जो हमारे कहाँ पर है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। वहाँ पर गोरखाओं 1 सेकेंड में लिख देती हूँ। गोरखाओं और संसार चंद के बीच में युद्ध हुआ था। संसार चंद के बीच में युद्ध हुआ था। एंड कब हुआ था? यह हुआ था 1806 में। 1806 में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में? संसार चंद और गोरखाओं के बीच में हुआ था। एंड कहाँ पर हुआ था? महल मौर्य में हुआ था। एंड कब हुआ था? 1806 में हुआ था। एंड इस वाले युद्ध में हमारे संसार चंद जी की क्या हुई थी? हार हुई थी। सो हम यहाँ पर इतना ही रखते हैं। सो आई होप आप सभी को हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। हमने मैक्सिमम जो फैक्ट है उनको लेने की कोशिश की हुई है। सो सारे फैक्ट तो हम इसमें कवर नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसके बाद हम टॉपिक वाइज हर एक उसके ऊपर जो है वीडियो लेके आएंगे। अगर आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा सो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो है हमारा सिल्ली। एंड कहाँ पर सिचुएटेड है? यह है हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड इसका एरिया कितना है? तो है हमारा 2 वर्ग किलोमीटर, 2 वर्ग किलोमीटर इसका हमारा एरिया है। अब हम यहाँ पर सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका गठन कब किया गया था। इसका गठन किया गया था 1 सितंबर 1972 में। 1 सितंबर 1972 में सोलन डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया था। अब हम घाटियों की बात कर लेते हैं। एंड जो सोलन डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे सोलन में ही सिचुएटेड है। सो घाटियों के बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी घाटियाँ सिचुएटेड है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहले है हमारी सरसा घाटी। कौन सी? सरसा घाटी, जिसको हमारे औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक घाटी के नाम से भी इसको हमारे जाना जाता है। एंड क्यों जाना जाता है ये हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो आप वहाँ पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड दूसरी घाटी है हमारी सप्रून घाटी। कौन सी? सप्रून घाटी। एंड देन दून घाटी, एंड देन दून घाटी। जो दून घाटी है वो हमारी सोलन की सबसे उपजाऊ घाटी है। एंड हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो है हमारी बल, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड इसके बाद है हमारी कुनिहार घाटी। कौन सी? कुनिहार घाटी। सो कौन कौन सी घाटियां हुई? एक तो होगी हमारी सरसा घाटी, एंड देन सप्रून घाटी, एंड देन दून घाटी, एंड देन कुनिहार घाटी। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सोलन के बारे में एक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि सोलन डिस्ट्रिक्ट के बघाट रियासत में, कौन सी रियासत में? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बघाट रियासत में 26 जनवरी 1948 को, कितने में? 26 जनवरी
1948 को हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया है। तो किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन सी रियासत में हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था या कब किया गया था, एंड इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी दुर्गा सिंह के द्वारा, जो हमारे बघाट रियासत के अंतिम राजा थे। दुर्गा सिंह के द्वारा इस सम्मेलन की या फिर रियासत की क्या की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। एंड इस रियासत का अंतिम जो राजा था वो कौन था, हमारा दुर्गा सिंह ही था। सोलन को हमारे मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को ही पता होगा कि सोलन को हमारे मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट के चंबा घाट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, जो है पिछले जो हमारे एग्जाम कंडक्ट करवाए थे उसमें देखने को मिला था कि सोलन डिस्ट्रिक्ट के चंबा घाट में राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान है। कौन सा राष्ट्रीय, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान जो है वो सिचुएटेड है कहाँ पर, सोलन डिस्ट्रिक्ट के चंबा घाट में। एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट के चायल में वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम जो है सिचुएटेड है, जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। एंड जो हमारे पटियाला के महाराजा थे भूपेंद्र सिंह थे, उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हमारी चायल ही थी। एंड इसके बारे में भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, हमारी चायल। एंड आई होप आप सभी को सोलन से रिलेटेड जो फैक्ट वो समझ में आगे होंगे। एंड यहाँ पर हमारा सुलनी देवी का मंदिर भी है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, जो फेमस है। एंड आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है। हमने सबसे बड़ी नदी तो हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो है हमारी यमुना नदी। कौन सी है, यमुना नदी। अब हम यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसका उद्भव स्थान या फिर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो इसका ओरिजिन या उद्भव स्थल है इसका हमारा कालिंद पर्वत इसका हमारा उद्भव स्थान है। एंड या फिर यमुनोत्री ग्लेशियर जो हमारे कहाँ पर है, ये है हमारे यूके यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, उत्तराखंड वाला। एंड देन इसका वैदिक नाम क्या है, इसका वैदिक नाम भी हमारी कालिंदी है। क्या है, कालिंदी है, क्योंकि यह हमारी कालिंद पर्वत से निकलती है, इसलिए इसका नाम हमारा कालिंदी है। वैदिक नाम इसका हमारा कालिंदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। एंड हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्रवाह क्षेत्र है। एंड अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों की। किसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहले है हमारी गिरी नदी, जो हमारी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हमारी कुप्पर चोटी से निकलती है। एंड देन टॉन्स एंड देन पब्बर नदी कहाँ से निकलती है। पब्बर नदी का जो उद्भव जो स्थल है वो है हमारी चंद्रनाहन झील। कौन सी, चंद्रनाहन झील है, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। कौन सी, चंद्रनाहन झील, जहाँ से हमारी पब्बर रिवर जो है निकलती है। एंड इसके बाद कौन सी है, वो है हमारी आंध्रा। कौन सी, आंध्रा जो रिवर है। एंड जलाल, ये सारी हमारी यमुना की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हुई, एक तो होगी हमारी गिरी, एंड देन जो कहाँ से निकलती है, कुप्पर चोटियों से निकलती है। एंड देन टॉन्स होगी, एंड देन पब्बर होगी। पब्बर कहाँ से निकलती है, चंद्रनाहन जो झील है वहाँ से निकलती है, जो कहाँ पर है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड देन आंध्रा भी हमारी किसकी है, पब्बर की नहीं, यमुना की सहायक नदी है। माफ करना, टंग स्लिप होगी। इसके बाद आ गई हमारी जलाल, जो हमारी यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश कहाँ से होता है। तो वो होता है हमारा खोदरी माजरी, जो कहाँ पर है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड हिमाचल प्रदेश को छोड़ती कहाँ पर है, कौन सी नदी, यमुना नदी। तो हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है ताजेवाला के पास। एंड हिमाचल प्रदेश को छोड़कर यमुना नदी HR यानी कि हरियाणा में प्रवेश करती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा यमुना नदी के बारे में। एंड सभी नदी के बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आप वहाँ पर भी विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, यानी कि सबसे कम लिटरेसी रेट वाला जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश में, तो है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार है। एंड कितना लिटरेसी रेट है, तो था हमारे 73.19%। 73.19% जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट का क्या था, लिटरेसी रेट था। एंड अब हम चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में अदर फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चंबा डिस्ट्रिक्ट का गठन कब किया गया था। तो चंबा का गठन किया गया था हमारा 15 अप्रैल, जो हमने बात की थी पीछे 15 अप्रैल 1948 को, कि मैंने पहले भी हमने बात की कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। एंड तब हमारे हिमाचल प्रदेश में 4 ही जिले थे। सो कौन कौन से थे, चंबा, महासू, मंडी एंड देन सिरमौर। चंबा, महासू, मंडी एंड देन सिरमौर थे हमारे 15 अप्रैल को, तो इनको भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पर्वत श्रृंखलाएं। जो हमारी चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो एक तो है हमारी हाथीदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। एंड देन पीर पंजाल जो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट को 2 बराबर भागों में बांटती है। एंड देन दगानी धार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। दगानी धार जो हमारे चंबा एंड भद्रवाह, 1 सेकेंड मैं नाम लिख देती हूँ, भद्रवाह जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है उनके बीच में है कौन सी धार, दगानी धार। इसके बाद हम दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं, पासिस के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। कौन कौन से है, एक तो है हमारा जालसू, सांच, कुगटी, पौंडरी या पंडोरी भी इसको हमारा बोला जाता है। एंड देन बसोदन, ये सारे हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के क्या है, पासिस है। एंड देन नदी कौन कौन सी है, तो वहाँ से एक तो हमारी चिनाब नदी बहती है जो हमारे चंबा में कहाँ से एंटर करती है। चिनाब नदी के बारे में हमने अपने पिछले वाले वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आप वहाँ पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चिनाब नदी चंबा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से एंटर करती है, वो करती है भुजिंद से। कहाँ से, भुजिंद से। एंड चंबा को छोड़ती कहाँ से, चंबा या हिमाचल प्रदेश को कहाँ से छोड़ती है, संसारी नाला के पास छोड़ती है। एंड वहाँ से जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करती है। कहाँ पर एंटर करती है, जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करते हैं। एंड दूसरी हमारी कौन सी है, दूसरी है हमारी रावी नदी जिसका उद्भव कहाँ से होता है, बड़ा बंगाल से होता है जो हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड रावी नदी खैरी से चंबा को छोड़कर जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है। कहाँ से, खैरी नामक एक विलेज है या फिर जगह है, वहाँ से चंबा डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर ख से खैरी एंड र से रावी, आप ऐसे भी इनको याद रख सकते हैं। तो रावी जो नदी है वो खैरी नामक प्लेस से चंबा डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर या हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस की कमी हो रही है तो मैं आप सभी को रिमूव करना पड़ रहा है, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। थोड़ा आप सभी का टाइम यहाँ पर वेस्ट होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि झीलें कौन कौन सी है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। झीलें कौन कौन सी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है हमारी मणि महेश। इन सारी फैक्ट के बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी को बता रही हूँ ताकि आप सभी का क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। एंड देन घड़ासुर एंड देन खजियार झील एंड देन महाकाली झील एंड देन लामा झील जिसे ग्रुप ऑफ 7 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड देन चमेरा झील। कौन कौन सी हुई, मणि महेश झील होगी, घड़ासुर होगी, खजियार होगी, महाकाली होगी, लामा झील होगी एंड देन चमेरा झील होगी जो फेमस झीलें हैं हमारी कहाँ की, चंबा डिस्ट्रिक्ट की। एंड मेले कौन कौन से हैं सभी को ही पता होगा। एक तो आ जाता है हमारा मिंजर का मेला। मिंजर का अर्थ क्या होता है, मिंजर का अर्थ होता है हमारा मक्की का सिट्ठा। एंड किसके समयकाल से स्टार्ट करवाया गया है, हमारे साहिल वर्मन के समयकाल से स्टार्ट करवाया गया है। एंड क्यों करवाया जाता है या क्यों करवाया गया था, तो इसके पीछे एक स्टोरी थी जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस की हुई है। आप वहाँ पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर ये बात याद रखना कि साहिल वर्मन के समयकाल
काल से मिंजर का मेला जो है स्टार्ट हुआ था एंड अगस्त मंथ में लगता है एंड कहाँ पर मनाया जाता है, चौगान। चौगान जो मेला है, सॉरी चौगान जो मैदान है, माफ़ करना टंग थोड़ी स्लिप हो जाती है, कंटिन्यू बोलना पड़ता है उस वजह से। सो जो चौगान जो मैदान है वहाँ पर हमारा मिंजर मेला लगाया जाता है, जो हमारा एक इंटरनेशनल फेयर है। एंड इसके बाद कौन सा मेला है, एक है हमारा सुई मेला। स्पेस की थोड़ी कमी है, सॉरी माफ़ करना। सुई मेला, कौन सा मेला, सुई मेला, जो हमारे अप्रैल मंथ में मनाया जाता है एंड ये भी हमारे साहिल बर्मन के समयकाल से ही मनाया जाता है। इसके पीछे एक स्टोरी थी कि जो हमने अपने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप सभी का रिवीजन हो जाए कि जो हमारे साहिल वर्मन थे उनकी पत्नी का नाम था सुनैना या नैना देवी। तो चंबा में पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए जो सुनैना देवी थी उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो तब से ही हमारे अप्रैल मंथ से चंबा डिस्ट्रिक्ट में सुई मेला जो है मनाया जाता है। एंड फूल यात्रा भी जो है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के पांगी के किलाड़ में फेमस है, जो अक्टूबर मंथ में मनाई जाती है। एंड क्यों मनाई जाती है वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड वहाँ का एक हमारा फेमस फेस्टिवल है वो है हमारा कौन सा, नवाला फेस्टिवल, जो हमारे गद्दियों का क्या है, फेमस फेस्टिवल है। सो इसके बाद कौन कौन सी भाषाएं हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट की, तो एक तो चमियाड़ी होगी, चुराही होगी, पंगवाली होगी, भरमौरी होगी, भटियाती होगी। ये सारी हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट की क्या है, फेमस भाषाएं हैं या बोलियां हैं। सो आई होप आप सभी को चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में सब कुछ ही समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूले एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले एंड साथ ही साथ में चैनल पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। सो आगे हम बढ़ते हैं। सो आगे यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश में, तो वो है हमारा लाहौल स्पीति। कौन सा है, लाहौल स्पीति है। एंड सबसे ज़्यादा कौन है, वो है हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, जो हमने अपने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो लाहौल एंड स्पीति की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। कि मैंने जो है जनसंख्या घनत्व को कैसे मापते हैं तो अपने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप वहां पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद पूछा गया है सबसे कम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो भी हमारा लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ही है। अनुसूचित जाति यानी कि SC, ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर पूछा गया है या बताया जा रहा है सबसे कम अनुसूचित जनजाति। पहले तो यहाँ पर पूछा गया कि सबसे कम अनुसूचित जाति, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी कि ST जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा ऊना। एंड इसके बाद हमारा पूछा गया जा रहा है कि सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया है, तो वो भी हमारा कौन सा जिला है, वो भी हमारा लाहौल स्पीति जिला ही है। एंड कितने प्रतिशत है, वो है हमारा 7.84%, 7.84% यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति के लोग जो है वो प्रवास करते हैं। एंड इसके बाद बताया जा रहा है कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी कि SC प्रतिशत वाला जिला, अगर जनसंख्या वाला पूछा जाए तब भी वही होगा, अगर प्रतिशत वाला पूछा जाए तो भी वही होगा, अगर कम का पूछा जाए एंड अधिक का पूछा जाए तो हमारा अलग अलग है, जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। सो कौन सा है, वो हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट है। तो कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत लोग जो है ST के हैं जो हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट में प्रवास करते हैं या रहते हैं, तो वो है हमारे 0.01%, ना के बराबर है। सो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊना डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ऊना डिस्ट्रिक्ट का गठन कब किया गया था, ऊना डिस्ट्रिक्ट का गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 1972 में। कब किया गया था, 1972 में हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया था। एंड इसके बारे में एक हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 19 यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि 1966 से पहले ऊना किसका पार्ट था, या 1966 से लेकर 1972 तक ऊना किस जो जिले का पार्ट था। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, तो अब हमें यहाँ पर जान लेते हैं। 1966 से पूर्व जो है ऊना हमारे पंजाब के होशियारपुर
अनंतपुर जिले की एक तहसील थी। कितने से पहले? 1966 से पहले। एंड देन 1966 से लेकर 1972 तक हमारा उन्ना जो है हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट बना रहा। 1966 से लेकर 1972 तक। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। एंड देन 1972 में इसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में दर्जा दिया गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उन्ना का प्राचीन नाम क्या था। हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, जसमान दून। जसमान दून इसका हमारा प्राचीन नाम था। एंड इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी धाराएं हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर है जसमा धार। जसमा धार या इसको हमारे चिंतपूर्णी धार के नाम से भी जाना जाता है। चिंतपूर्णी धार के नाम से भी इसको हमारे जाना जाता है, जिसे हमारे हमीरपुर में 16 सिंगी धार के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे हमीरपुर में 16 सिंगी धार है वही हमारे उन्ना डिस्ट्रिक्ट में उसी को हमारे जसवा धार या चिंतपूर्णी धार के नाम से उसको जाना जाता है। एंड दूसरी कौन सी है? भारवैन। भारवैन। भारवैन जो हमारी धार है वो हमारी उन्ना डिस्ट्रिक्ट की सबसे क्या है, सबसे ऊंची धार है। कौन सी? भारवैन धार या चोटी। ठीक है। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं नदी। कौन सी नदी है? वहाँ पर सभी को ही पता है, स्वान। स्वान रिवर है। स्वान जो रिवर है उसको हमारे दुखों की नदी या उन्ना के शोक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। एंड अनंतपुर साहिब के पास सतलुज नदी में यह नदी मिलती है। अनंतपुर जो साहिब है जो पंजाब में, वहाँ पर स्वान जो रिवर है वो हमारे सतलुज नदी में मिलती है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो आगे यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम लघु उद्योग इकाइयों वाला जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश में? तो है हमारा कौन सा? किन्नौर। कौन सा है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। अब हम यहाँ पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था हमारा 21 अप्रैल 1960 को। 1960 को किया गया था। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि कौन सा जिला था किन्नौर जो हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था? तो था हमारा छठा जिला। कौन सा? छठा जिला बना था 21 अप्रैल को। सो अभी हमने बात की तो जब हमारे हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था तो हमारे 4 जिले थे। कौन कौन से? चंबा, मंडी, महासू एंड सिरमौर। एंड 5वां जिला कौन सा बना था? 1 जुलाई 1954 को जो मिलाया गया था वो था हमारा बिलासपुर। एंड 21 अप्रैल 1960 को हमारा किन्नौर मिलाया गया, जो हमारा छठा जिला बना, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। अब हम हेड क्वार्टर की बात करते हैं कि हमारे केलोंग माफ़ करना, जो किन्नौर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो है हमारा रिकांगपिओ। कहाँ पर है? रिकांगपिओ में है। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं झीलें कौन कौन सी है वहाँ पर। एक तो है हमारी नाको झील, एंड देन सोरंग झील, एंड देन सोरंग झील। इसके बाद यहाँ पर जो है किन्नौर जो घाटी है वहाँ पर नियोजा के वृक्ष पाए जाते हैं, जो पूरे भारत में केवल हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही मिलते हैं। कौन से वृक्ष? नियोजा के वृक्ष। सो इसके बाद हम घाटियों की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी घाटियाँ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड हैं? एक तो है हमारी वस्पा घाटी, जिसको हमारे सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किस घाटी के नाम से भी जाना जाता है? सांगला घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड जो तिब्बती जो लोग हैं वो हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को खुन्नू कहते हैं। किन्नौरी जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? खुन्नू कहते हैं। क्या कहते हैं? खुन्नू कहते हैं। कौन? तिब्बती लोग। एंड जो लद्दाख के लोग हैं वो हमारे किन्नौर को क्या कहते हैं? वो कहते हैं मोने। क्या कहते हैं? मोने। क्या कहते हैं? मुन्ने, मोने। एंड जो तिब्बती जो लोग हैं वो खुन्नू कहते हैं। लद्दाख के जो लोग हैं वो किन्नौर को क्या कहते हैं? मोने कहते हैं। एंड वहाँ पर विवाह की प्रथाएं जो हमने बहुत बार डिस्कस की हुई है, कौन कौन सी है? एक तो है हमारे जने टांग, एंड देन दरोश, एंड देन डबडब, एंड देन हमारी हार, एंड देन हार। तो कौन कौन सी होगी? जने टांग होगी, दरोश होगी, डबडब होगी, हार। ये सारे हमारे विवाह के प्रकार हैं। कहाँ पर? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। एंड त्योहार कौन कौन से हैं जो वहाँ पर मनाए जाते हैं? एक तो हमारे छतरैल हो गया, एंड उखियांग या फुलेच हो गया, जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में इनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। फुलेच त्योहार हो गया। एंड देन फागली हो गया, एंड देन लोसर हो गया, खेप्पा हो गया, एंड तोशिम हो गया। ये सारे हमारे कहाँ के? किन्नौर के फेमस फेस्टिवल्स हैं। एंड घांती, यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि घांती क्या है? घांती जो है एक हमारी वहाँ की स्थानीय शराब है, जो हमारे किससे बनती है? जौ से बनती है। किससे बनती है? जौ से बनती है। सो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि
किन्नौर का रिब्बा किसके लिए फेमस है, किन्नौर का जो रिब्बा है किसके लिए फेमस है। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सो इसके बाद पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल कौन सा है, तो है हमारा कांगड़ा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है या फिर प्रशासनिक मंडल है, तो है हमारे 3, जो हमने बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है। सबसे पहला आ जाता है हमारा कांगड़ा, एंड देन मंडी, एंड देन शिमला, एंड देन शिमला। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है हमारा कांगड़ा, एंड सबसे बड़ा कौन सा है, वो है हमारा मंडी। एंड कांगड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसके अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, तो एक तो हमारी कांगड़ा खुद ही आती है, एंड देन चंबा आती है, एंड देन ऊना आती है। 3 इसके अंतर्गत जो है डिस्ट्रिक्ट आती है। एंड मंडी के अंतर्गत कौन कितनी आती है, तो उसके अंतर्गत आती है हमारी 5। वो कौन कौन सी है, एक तो हो गया हमारा बिलासपुर, एंड देन हमीरपुर, बिलासपुर एंड देन हमीरपुर, एंड देन मंडी अपने आप खुद हो गया, एंड देन लाहौल एंड स्पीति, एंड देन कुल्लू, एंड देन कुल्लू। तो 5 होगी इसके अंतर्गत। एंड शिमला के अंतर्गत कितनी आती है, शिमला के अंतर्गत आती है हमारी 4। वो कौन कौन सी है, सोलन, शिमला, सिरमौर, एंड देन किन्नौर। SSSK, सोलन, शिमला, सिरमौर, एंड देन किन्नौर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। सो आगे यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम क्षेत्रफल वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो है हमारा शिमला शहरी। कौन सा है, शिमला शहरी है। सो इसी के साथ हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो है हमारी 68। एंड हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे विधानसभा के, तो थे हमारे जयवंत राम जी। जयवंत राम जी थे। कब बने थे, 1952 में बने थे। एंड फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की, तो वो थी हमारी विद्या स्टॉक्स। कौन थे, विद्या स्टॉक्स जी थे। एंड कब बने थे फर्स्ट टाइम, ये बने थे हमारे 1982 में। एंड हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के फर्स्ट जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, तो थे हमारे कृष्ण चंद्र जी, कृष्ण चंद्र जी। अध्यक्ष अलग होता है एंड उपाध्यक्ष जो है वो अलग होता है। तो अध्यक्ष कौन थे, जयवंत राम जी थे। एंड फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी, विद्या स्टॉक्स जी थे। एंड फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे विधानसभा क्षेत्र के, तो थे हमारे कौन, कृष्ण चंद्र जी। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे कम मतदाताओं वाला, यहाँ पर क्या पूछा था, यहाँ पर क्षेत्रफल वाला पूछा था। एंड यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे कम मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो लाहौल एंड स्पीति है, जो हमने अपने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है अच्छे से। एंड इसके बाद पूछ रहे हैं कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो है हमारा स्पीति। कौन सा है, स्पीति। एंड कितनी होती है, 50 मिलीलीटर प्रति वर्ष औसत में इसको मापा जाता है। सो इसी के साथ हम बात अगर करें कि स्पीति को हमारे मणियों की भूमि, मणियों या फिर रत्नों की भूमि के नाम से इसको हमारे जाना जाता है। एंड हमारे स्पीति के लरी में, स्पीति में एक लरी एक प्लेस है, वहाँ पर घोड़ा एंड याक प्रजनन केंद्र है। घोड़ा एंड याक प्रजनन केंद्र है कहाँ पर, स्पीति के लरी में। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो है सिंबलवाड़ा। कौन सा, सिंबलवाड़ा है। एंड कहाँ पर है, ये है हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर है, पोंटा तहसील में, पोंटा तहसील में सिचुएटेड है। एंड अब हम बात करते हैं कि इसको 1958 में सिंबलवाड़ा जो है इसको हमारे वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। कितने में, 1958 में। एंड देन 210 में या 2010 में इसको हमारे राष्ट्रीय पार्क का क्या दिया गया, एक दर्जा दिया गया। एंड अब हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं, कितना इसका क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल है हमारा 27.88 वर्ग किलोमीटर, 27.88 वर्ग किलोमीटर इसका हमारा क्षेत्रफल है। एंड इसको एक अदर नाम से भी जाना जाता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो है हमारा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान। कर्नल शेर जंग और राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ ही साथ में आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है एंड इसको कब हमारे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। सो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। एंड सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है, तो है हमारा जुब्बल-हट्टी, जो कहाँ पर है, हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड हिमाचल प्रदेश में हमारे 3 जो है हवाई अड्डा है। एक तो हमारा कुल्लू के भुंतर में है, एंड कांगड़ा के गग्गल में है जो हमारे सबसे बड़ा है, कांगड़ा के गग्गल में है। एक हमारा शिमला के जुब्बल-हट्टी में है जो सबसे छोटा है। सो आज हम लास्ट उसके ऊपर
चलते हैं। सो यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है हिमाचल प्रदेश की। तो यह क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हुआ है होमवर्क के तौर पर। आप सभी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आज की वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर हर एक जो फैक्ट है उसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू।